सोचो एक स्टेट जहां से सिर्फ रॉ मटेरियल निकलता था और दूसरी तरफ एक कंट्री जो दुनिया की सबसे एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है ओडिशा का ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनिए ध्यान से। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने अनाउंस किया एक मैसिव 15,000 करोड़ का जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया के JSW स्टील और जापान की JFE स्टील कॉर्पोरेशन। ये पार्टनरशिप 50-50 है और शुरुआत 15,000 करोड़ से होके फ्यूचर में 30,000 करोड़ तक एक्सपांड होने वाली है। साथ ही ये प्रोजेक्ट संबलपुर रीजन में सेटअप होगा और ऐड करेगा 10 मिलियन टन पर एनम स्टील कैपेसिटी। लेकिन कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये इंडिया जापान कोलैबोरेशन की कहानी है। एक तरफ ओडिशा जिसके पास अबंडेंट आयरन ओर है और दूसरी तरफ जापान जिसके पास वर्ल्ड क्लास स्टील टेक्नोलॉजी है। और जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं तभी रियल वैल्यू क्रिएट होती है दोस्तों। क्योंकि पहले क्या होता था, ओडिशा से रॉ मटेरियल निकलता था और हाई वैल्यू स्टील बाहर बनकर आता था। लेकिन अब जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी सीधा ओडिशा में आ रही है और वही रॉ मटेरियल यहीं पर कन्वर्ट होगा हाई ग्रेड और इलेक्ट्रिकल स्टील में। और इसी वजह से ये स्टील यूज होगा EVs, रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसफॉर्मर्स में। मतलब ओडिशा अब ग्लोबल फ्यूचर इंडस्ट्रीज का पार्ट बन रहा है। साथ ही जब प्रोडक्शन रॉ मटेरियल के पास होता है तो कॉस्ट अप टू 50% तक कम हो जाती है और इसीलिए ओडिशा ग्लोबल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बन रहा है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के थ्रू 1 लाख करोड़ प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे और 2 लाख तक जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ ही गवर्नमेंट एक क्लियर डायरेक्शन में मूव कर रही है। राउरकेला से झारसुगुड़ा, बरगढ़ से देवगढ़ तक एक संबलपुर ग्रोथ कॉरिडोर डेवलप हो रहा है दोस्तों, जहां इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ ग्रो करेगा। मतलब अब आइसोलेटेड ग्रोथ नहीं बल्कि ग्लोबल कोलैबोरेशन ड्रिवन इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जहां इंडिया और जापान मिलकर एक नया इंडस्ट्रियल फ्यूचर लिख रहे हैं। कोर मैसेज सिंपल है, ओडिशा अब सिर्फ माइनिंग स्टेट नहीं रहा। अब ओडिशा 15,000 करोड़ से 30,000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, 10 MTPA कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है और जापान के साथ मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्ट्रॉन्ग जगह बना रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्लो नहीं है, ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा है। ये बस एक प्रोजेक्ट नहीं, ये ओडिशा और जापान के बीच एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की शुरुआत है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ओडिशा ऑन रिकॉर्ड को। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए।